नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन गुरुजी पर। जैसा कि मैंने परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट किया है और मैंने बेसिक बता दिया था, तो एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नई वीडियो। और उससे आगे के जो क्वेश्चन या जो टाइप बनते हैं, एसएससी ने पूछे हों या जो बैंक ने पूछे हों, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जितने भी हैं वो क्रम वाइज मैं कराने वाला हूँ। एक बार जो पहली वीडियो में मैंने जितना डेटा आपको दिया था, एक बार वो रिवाइज करा रहा हूँ विथ इन 2 से 4 मिनट के अंदर। तो आप देखिए, सबसे पहले आपका जो बनता है, मैंने बताया था आपको क्या कि प्रतिशत को, है ना, पहला बताया था आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो सबसे पहला टाइप ये था, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। दूसरा टाइप था आपका कि भिन्न से, है ना दोस्तों, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। और तीसरा जो था वो था आपका कमी अथवा वृद्धि। ये जो इंपॉर्टेंट था वो था आपका कमी अथवा वृद्धि करना। तो ये तीनों टाइप मैंने पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, जिनकी मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बता रहा हूँ, एक दो के क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ ताकि आप पे करते हुए बनेंगे। तो सबसे पहला जो आपका है, पहला है प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो इसको देखते हैं। जैसे आपने लिखा, पहला लिखा है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, तो आप देखेंगे, आप मैंने लिख दिया जैसे कि 48%। तो आप लिखोगे कितना, 48 बटे में 100। तो आपने देखिए 2 से 4 से काटोगे तो 12 बार में, और 4 से काटा तो 25 बार में, यानी कि आपका हो गया 12 बटे में 25। दूसरा अगर मैंने और कोई एग्जांपल लिया, जैसे 126%, तो 126% को 126 बटे में 100 लिखेंगे। और 4 से आपको जी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6, और ये 50 बार में, यानी कि 63 बटे 50 ये आपका हो जाएगा भिन्न रूप में। अब इससे पहले जैसे आपको काटना है, तो उसमें एक मैं लॉजिक बता रहा हूं, आप इसको भी देख के कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे आपने कोई नंबर जे लिखा है 48%, तो ये प्रतिशत का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तो आपका 48 है, इसके बेस में आपको 100 डालना है। अच्छा, ये 100 को अगर आप तोड़ते हो तो आपका ये टूटेगा, देखिए 25 और 4 में, 25 चौके 100। और इस 25 को आप तोड़ सकते 5 गुणा 5 में, इसको तोड़ सकते आप 2 गुणा 2 में। यानी इस नंबर को आप अगर 2 से काटोगे तो मैक्सिमम 2 बार काट सकते हो, अगर 5 से काटते हो तो भी 2 बार काट सकते हो, 5 और 2 10 से भी काट सकते हो, 5 और 5 25 से भी काट सकते हो, 25 दूनी 50 से भी, मतलब इतने नंबरों से आप काट सकते हो। तो इसमें देख रहे हैं आपके, देखिए 2 और 2 4 मिल रहे हैं, 4 से आपने काटा 12 बार में, और 2 और 2 4 जे कट गए आपके। तो अब केवल बचा है क्या, ये भाग और जे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 12 बटे 25। तो इस तरह से भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हो। दूसरे जो आपका टाइप था, दूसरा टाइप था आपका कि देखिए, पहला बता दिया है प्रतिशत से भिन्न बदलना। अब मैं बता रहा हूं क्या, भिन्न से प्रतिशत। ये आपका सेकंड टाइप था, भिन्न से प्रतिशत। तो इसको मैं बता रहा हूं, जैसे आपने लिखा है कोई भी एग्जांपल, पहले भिन्न में दिया है जैसे कि 4 बटे 5। तो 4 बटे 5 को आपको 4 बटे 5 गुणा कर देना है 100 और प्रतिशत से। तो 5 से काटा 20 बार में, और 20 चौके 80%। इस तरह से आपको निकालना है। कोई और नंबर आपने लिख दिया जैसे कि 6 बटे में 5, तो आपने 6 बटे में 5 गुणा में 100%, 5 से काटा 20 बार में, और 20 छक्के 120%। यदि कोई नंबर ऐसा लिया है जो पॉइंटों में आएगा, देखिए जैसे आपने लिखा है, मान के चलिए जैसे कि 12 बटे में 1 मिनट, 12 बटे 8 तो कट जाएगा। नंबर लिया है जैसे कि 8 बटे में 7। तो देखिए 8 बटे 7 लिखोगे आप, तो 8 बटे में 7 गुणा में 100% करोगे। तो देखिए 7 से जब आप 100% को काटोगे तो आपका जो भी कटेगा नंबर आएगा पॉइंटों में, और पॉइंटों के नंबर को जब आप इससे गुणा करोगे तो भी ऐसा ही नंबर आएगा, जो पूरा कंप्लीट कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए 7 एक प्राइम नंबर है,
और 7 का कोई भी मल्टीपल 100 नहीं बनाता है, मतलब इसका कई बार भी गुणा कर लेंगे आप तो कभी भी 100 नहीं टकराएगा। 7 के टेबल से आपका 98 बन जाएगा, उसके बाद में ऊपर जाओगे आप तो 104 बन जाएगा, लेकिन कोई भी 104 नहीं सॉरी 105 बन जाएगा। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं बनता है जो 7 से पूरी तरह 100 को काटता हो। तो देखिए इस प्रतिशत से आपको नहीं बोलना है, इसका सीधा भाग दो इसमें, यानी 8 में 7 से भाग दोगे तो 1 सही 1/7 बनेगा। अब इस 1 यूनिट का मान आपको लेके चलना है 100%। ठीक है दोस्तों, और 1/7 का मान होता है 14.28%, जो कि पहली वीडियो में बताया था। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 100J और 14.28J, यानी इसका मान आएगा 114.28%। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू भी निकालना आसान लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट था तीसरा, देखिए जो तीसरा टाइप बता रहा हूं मैं, कमी करना एवं वृद्धि करना, तो देखिए इसका सबसे ज्यादा रोल आपके क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन होते हैं, किसी आयत की भुजा या वृत्त की परिधि, या मान के चलिए वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि या कमी की जाती है तो उसमें आता है। उसके बाद में यदि बात करें जैसे जनसंख्या वृद्धि कमी वाले में, है ना, उसके बाद और कोई भी जैसे जितनी भी चीज में आप वृद्धि करोगे कमी करोगे, आय वाले क्वेश्चन होते हैं, आय में वृद्धि, खर्चे में वृद्धि, तो वो सभी टाइप इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि मैं बताने वाला हूं। तीसरा था कमी एवं वृद्धि करना। ठीक है दोस्तों, कमी एवं वृद्धि करना। तो देखिए इसमें आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आपने कोई नंबर पहला लिया है कि किसी संख्या में आपने 25% की वृद्धि की, तो देखिए इस 25% को आप फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, वृद्धि के लिए मैं प्लस का चिन्ह बता रहा हूं आपको, और जब मैं कमी की बात करूंगा तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। तो 1/4 यानी पहले मान 4 था और 4 में 1 जोड़ने के बाद में अब मान कितना हो गया है 5, तो 4 से 5 वृद्धि हो जाएगी। आप दूसरा अगर देखते हैं, आपने लिया 14.28% की वृद्धि, तो देखिए आपने इसको रखा है, इसको लिखते हैं क्या 1/7। 7 पहले मान था, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 से मान कितना हो जाएगा 8। यदि मैं बात करूं कमी की, आपने लिखा 16.66%, ये कमी है आपकी कि 16.66% की आपने किसी नंबर में की है कमी। तो देखिए 16.66% मानो 1/6, और 6 में 1 की क्या कर दी है कमी, यानी पहले मान 6 था, वर्तमान में 6 में से 1 क्या किया है माइनस, तो आपका मान हो जाएगा 5। इस तरह से आपको कमी और वृद्धि करना है। अब यदि इसी के जो क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस टाइप वाइज करते हुए, जिसमें पहला टाइप में आपको बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके जो हैं क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप रख सकते हैं इनको फर्स्ट टाइप। ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट टाइप है, ये आपका फर्स्ट टाइप है, इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बताने वाला हूं मैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको वैल्यू निकालनी है, जिसका का मानक गुणा का 52% निकालते हो तो 182 आता है। ठीक है, आप 52% को, इसको देखिए, इसका तो मालूम नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, का मतलब गुणा होता है, लेकिन जब मैं 52% को बटे में 100 लिखूंगा, इस प्रतिशत को हटाया, बटे में 100 लिखा, आपने इसको काटा 4 से जब आप काटेंगे तो ये बनेगा, देखिए 4 एकम 4 और 4 × 3 12, और 4 से इसको काटा तो बना 25। अब देख पा रहे हो दोस्तों कि 13 यूनिट का जो मान दिख रहा है वो आपको इस तरफ 182 यानी 182 दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 13 का वैल्यू में 182 बन रहा है, तो आपको 25 यूनिट का मान टोटल चाहिए है, यानी 25 यूनिट का मान टोटल बनना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो भी नंबर, जैसे इस 3 से हम इसमें भाग देंगे, कोई भी नंबर निकल के आएगा, है ना, इसमें कोई भी मान आएगा, फिर उसमें मैं 25 से गुणा करूंगा तो फिर कोई ऑप्शन होगा मेरा। तो आप केवल दोस्तों ये देखिए कि इससे इसमें भाग देने पर कोई मान आए, मुझे उससे मतलब नहीं है,
लेकिन जब मैं 25 से गुणा करूंगा किसी नंबर में तो जाहिर सी बात है वो 25 से कटेगा भी। 25 के टेबल में 354 नहीं आता है, 360 नहीं आता है, 380 नहीं आता है। और 25 का नियम ये बोलता है किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अक्षर अगर 25 से कटते हों तो वो डायरेक्ट ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा। तो दोस्तों 25 से आपका एक ही ऑप्शन कट रहा है, यानी कि 350 आपका सही आंसर है। और यदि आप देखते हैं तो देखिए 13 से जब अगर इसमें भाग देंगे आप तो 13 एकम 13, इसके बाद में 5 यहाँ निकल के गए, 13 चौके 52, और 25 गुणा में जब 14 करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 350 फाइनल आंसर। इसी तरह से सेकेंड टाइप है, इन्होंने बोला है कि 360 का 40%। अब देखिए का मतलब है आपको यहां लगाना है क्या, मल्टीप्लाई का चिन्ह, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100, 1 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब 6 का गुणा इसमें होगा तो 6 चौके 24, यानी लास्ट का जो यूनिट डिजिट है आप देख पा रहे हो कि जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बन रहा है 4। और मुझे इन 4 ऑप्शंस में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसके लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों 4। तो इस तरह से आप देख करके क्लिक कर पाओगे। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा टाइप। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो टाइप है, जो सेकंड टाइप है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने से तथा इसके हर में 12% को कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? तो देखिए दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप मान के चलिए कोई भिन्न a/b के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब a/b के फॉर्म में इनने बोला है कि जो भिन्न का अंश है, अंश ऊपर वाला भाग, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे। देखिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है और उसमें जब 10% की आप वृद्धि करते हैं तो वो हो जाता है 110%। यानी आप निकालेंगे a का 110% तथा वो कह रहे हैं तथा हर में 12% की कमी, यानी कि 12% कम कर देंगे तो 88% बचेगा, ठीक है दोस्तों। 88% कर देने पर हमें कितना 15/64 प्राप्त होता है। तो देखिए आपने प्रतिशत से प्रतिशत तो ऊपर नीचे काट दिया चल, उसके बाद में देखिए 22 चौके 88 होते हैं और 22 पंचे 110 होते हैं। अब उसके बाद 5 से भी काट सकते हैं इसको 3 बार में, और इसको 4 से काट दिया तो 16 बार में, यानी आपका मान बना है a/b बराबर 3/16। देखिए दोस्तों तो आपका a बराबर में 3 आ गया मान और b बराबर में 16 आ गया। यदि इसी को वो बोलते कि आपको भिन्न का अनुपात बताना है, यानी a/b के फॉर्म में, तो आप इसी को 3/16 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने से तथा हर को 150% भी बढ़ा देने पर आपका 4/5 प्राप्त होता है, वह भिन्न बताना है। देखिए दोस्तों आपको मालूम है भिन्न आपकी a/b के फॉर्म में होगी, ठीक है दोस्तों। अब पहला इनने a में 220% की वृद्धि की है। आपको मैंने पहले ही बताया था हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। 100% था, 220% और जुड़ गया, यानी कि अब नंबर हो गया है कितना 320%, ठीक है। उसके बाद में जो हर है, हर को 150% बढ़ाया गया है, तो 100% हर था, 150% और जोड़ा, यानी कि आपका 250% क्या हो गया, हर हो गया। इस फॉर्म को करने पर जिस 4/5 प्राप्त हो रहा है, प्रतिशत से प्रतिशत आपने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा 1 बार में, 4 से काटा 8 बार में, 5 से काटा 1 बार में और 5 से काटा 5 बार में। तो दोस्तों ये गुणा में आ गया है, a गुणा में 8, इसको आप यहां ले जाओगे तो आप लिखोगे b गुणा में 5। अब दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इसके साथ में जो मल्टीप्लाई का जो नंबर जुड़ा है ना, इसका कभी नंबर होता ही नहीं है, इसका मान ये कभी नहीं होता है। इसका मान हमेशा दूसरी तरफ का जो मान होता है वो होता है, और दूसरा जो नंबर जुड़ा है, देखिए इसका जो मान, सॉरी b नहीं, इसका मान ये हो जाएगा 5 और इस b का मान होगा इस तरफ का 8, यानी आपका a बराबर में आ गया है 5। देखिए दोस्तों यहां पर लिख दूं मैं, तो a बराबर में आ गया है आपका 5 और b बराबर में आ गया है कितना 8। तो आपकी भिन्न क्या बनी थी a/b, यानी कि 5/8, तो 5/8 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं तो वो क्वेश्चन ये है दोस्तों, इनने बोला है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि
तथा हर में 20% की कमी कर देने पर 11/28 प्राप्त होता है। भिन्न क्या होगी, इसका मान आप लोग इन 4 ऑप्शंस में से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मैं बताने वाला हूं अगला टाइप, सेकंड टाइप हो गया है, थर्ड टाइप। तो देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट टाइप है ये बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए आपने 3 संख्याएं रखी, एक कोई संख्या ए हो गई, एक दूसरी संख्या बी हो गई और तीसरी संख्या सी हो गई। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, सी से, यानी कि जो तीसरी संख्या है इस तीसरी संख्या से हो रहा है, तो इसको आप मानिए सीधा 100%। तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 100%। अब जी कह रहे हैं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। 100 में अगर मैंने 12.5 जोड़ा तो जी बनेगा 112.5% और फिर मैंने जोड़ा 25% तो जी बनेगा 125% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 125 का कंपैरिजन इससे करना है तो 112.5 बटे में 125% है ना, जे परसेंट था, जे परसेंट है, कंपैरिजन होना है गुणा में 100%। देखिए ये चीजें तो आपस में कट जाएंगी, ये पॉइंट हटाया आपने तो 10 जे कट गया। अब उसके बाद में 25 की टेबल को पढ़ा 5 बार में, तो 25 की टेबल को आप यहां पर पढ़ोगे 25 चौके 100, 12 यहां निकल के गया, 25 पंचे 125 और 5 से काटा 2 बार में तो 45 दूनी 90% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। और अगर इसमें पूछा जाए कि सी है जो वो पहली संख्या का कितना है, तो जिसके साथ का शब्द मिलेगा उसको हमेशा आप बेस में रखना, जिसकी बात पूछी जा रही है उसको ऊपर रखना, गुणा कर देना 100% से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता रहा हूं इसी क्वेश्चंस की एक और विधि है जिसको आप देखो सेकंडों में कर पाओगे। वो ये है कि देखिए हर एक नंबर 12.5 का कहीं ना कहीं मल्टीपल है, यानी 12.5 जो आपका 1/8 का मान होता है 12.5%, तो 12.5 से आप इसको काटोगे तो जी 8 बार में, इसको काटा है तो आपका जी 10 बार में, और इसको आपने काटा है तो जी बना है आपका 9 बार में। इस तरह से फ्रैक्शंस वैल्यू बन गई है आपकी। देखिए जी 9, 10 और 8 आप 12.5 से काटोगे जब, या इन नंबरों को आपस में काटोगे तो इस अनुपात में ये बन के आती है। अब इनने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये है पहली संख्या 9, दूसरी संख्या क्या है 10 का, तो देखिए 1/10 का मान होता है 10%, उसी प्रकार 9/10 का मान कितना होता है दोस्तों, 90%। जी आपका इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, भाई साहब ये का जिसके साथ मिला होता है ना उसको हमेशा हर में रखना आप, पहला ये क्लू पॉइंट होता है इन क्वेश्चंस का, ताकि आप गलत नहीं करें। सबसे पहले आपने वही संख्या रखी, ये फर्स्ट संख्या हो गई, कोई सेकंड संख्या हो गई और ये आपकी कोई थर्ड संख्या हो गई। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या किसी तीसरी से, यदि ये 100% था तो ये 140% हो गया और ये आपका 150% हो गया। यदि आप इन प्रतिशतों को हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1, 2 और ये 3 जीरो गए, यानी आपका अनुपात बना है 14:15:10, ये आपका फाइनल आ रहा है। अब इससे जो लास्ट में इनने बोला है क्या, जो बोल रहे हैं कि तीसरी संख्या यानी जे दूसरी संख्या यानी जे का कितना प्रतिशत है, तो आप रखोगे 10/15 गुणा यदि करना है तो 100%, आप इन्हें काटोगे तो ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 3 बार में, 2/3 का होता है 100% में 66.66%। या आपको देखिए इसका कोई रोल नहीं होता है एक्चुअली में, ये उन स्टूडेंटों के लिए सबसे जरूरी होता है जिनको फ्रैक्शंस याद नहीं हो। अन्यथा आपको मैंने स्टार्टिंग की पहली वीडियो में बताया था कि 1/3 का मान क्या है दोस्तों, 33.33%। तो आप लिखोगे 2/3 का मान क्या बनेगा आपका दोस्तों, 66.66%। तो इसी तरह आप डायरेक्ट इतना ही लिखते ना, यदि कि आपका जो 2/3 बराबर इतना बन गया काटने पर 2/3, तो आप लिख पा रहे हो कि 2/3 का जो मान होता है वो होता है 66.66। तो दोस्तों इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन जो दे रहा हूं मैं,
तो दोस्तों ये उसी पर आधारित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मान भर बदला गया है। तो आई होप आप सभी लोग निकाल पाएंगे और निकालने के बाद में इनके आंसर जरूर कमेंट किया करो, मैं आपके आंसर चेक करूंगा। देखिए दोस्तों, ये है आपका प्रतिशत चैप्टर में फोर्थ टाइप जो बनता है। ये बोल रहे हैं यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए ए की आय किससे, जे है कोई व्यक्ति ए, एक सेकंड व्यक्ति है कोई बी। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि देखिए 10% को आप क्या लिखोगे, 10% को लिखोगे 1/10, यानी जो ये बेस का मान है ना वो किससे, जिसके साथ जे, देखिए जे जो मान होता है वो होता है जिसके साथ जे से जुड़ा हो। तो से किससे, तो जे जुड़ा है बी की आय से 10% अधिक हो, यानी 10 से ये एक मान जुड़ेगा। तो देखिए से किसके साथ है, से जुड़ा है बी की आय से, यानी 10 यूनिट इसका मान है। तो 10% अधिक किसका होगा, जे ए का होगा। तो 10 में एक जुड़ेगा तो ये 11 हो गया। तो ये कह रहे हैं तो बी की आय, इन्होंने कहा है कि बी की आय ए की आय से, यानी बी का मान 10 हो गया है, 10 से ये एक ज्यादा बनेगा यानी ए का मान 11 हो गया है। तो इनने कहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप देख पा रहे हो कि 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम कितने से, 11 से। 1/11 गुणा में करोगे आप 100%, और जब आप 11 से इसको काटोगे तो 11 नम 99, एक शेष बचेगा बटे में 11%, यानी कि 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों जे आपका जैसे 9 सही 1/11%, इसी को आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 9.09%। जे भी आप पॉइंट की वैल्यू है तो आप इस तरह से जे लिख सकते हैं। दोनों मान आपके सही रहेंगे, चाहे आप इस तरह से लिखो या यदि आप चाहो तो 100/11 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शनों पर कि किस प्रकार के ऑप्शन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन इसी का। ये बोल रहे हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। सबसे पहले अपन को 25% को बनाना है, तो 25% को आप फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, क्योंकि देखिए जिसको नहीं निकालते आ रहा है वो लिखेगा क्या 25%, का चिन्ह हटाएगा, बटे में लिखेगा 100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 1/4 बन के आ रहा है। अब वही बात, जैसे आपने एक लिखा है ए, दूसरा लिखा है बी, से किसके साथ जुड़ा है, से जुड़ा है देखो 25% से किसके साथ, वो भी बी के साथ। तो बी का मान यदि 4 है, अधिक हो रहा है तो ये मान हो जाएगा 5। अब आपको मालूम है कि ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से, इससे से चाहिए ना, यानी यहां से यहां जाना है आपको। तो देखिए एक कम है कितने से, 5 से। तो 1/5 डायरेक्ट आपको मालूम है 1/5 का मान 20% होता है। यदि नहीं मालूम है तो गुणा करोगे आप 100% और 5 से भाग दिया तो आ जाएगा आपका 20%। देखिए दोस्तों, यदि आपने फ्रैक्शंस याद कर लिए हैं सभी, तो आपको बार बार गुणा 100% करके काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मालूम था 1/5 मानो 20%, 1/10 मानो 10%। इस तरह से ये फ्रैक्शन सभी मैंने बताए हैं, तो आप पहले ही वीडियो देख करके उन्हें याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसका एक क्वेश्चन या इसी को अगर मैं और देखूं तो आपको मैं अगला जो इसी में क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जिसमें देखिए थोड़ा सा बस इसमें चेंज कर रहा हूं मैं। वो चेंज ये रहेगा कि जैसे आपसे बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। अब यहां पर अगर अधिक की जगह मैं बोल दूं बी की आय का, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं चेंज करके बता रहा हूं। ऐसा भी टाइप आपका आ सकता है इसी एग्जाम पर किसी में, है ना। तो उसमें देखिए आपका टाइप जे है क्वेश्चन आपका कि यदि ए की आय बी की आय का 40% हो, है ना। ए की जो आय है, ए की आय वो बी की आय का 40% हो, तो बी की आय ए की, है ना, ए की आय का
कितने प्रतिशत है। ये रहा दोस्तों आपका सेम क्वेश्चन। इसमें उसमें जो से है वो से वाला टाइप अब का में बदल गया है। उसमें से की बात कर रहे थे, इसमें देखो हम का की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए 40% वही वैल्यू है। 40% का क्या लिखते हैं आप, 40/100 लिखोगे। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि आपका जो मान निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2/5। ठीक है। अब ये कह रहे हैं ए की आय बी की आय का, किसकी आय का, बी की आय का, यानी बी की आय का 40% का, जो 40% का मान आ रहा है 2/5। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि गुणा का जो ऊपर का मान होता है वो कभी उसका नहीं होता है, हमेशा बेस का नंबर होता है उसका। यानी बी का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 5। तो आपका जे जो मान बचा है, देखिए बी का 40% बराबर किसका हो रहा है, ए के मान का। तो ए का मान कितना होगा, 2। यदि बी का मान 5 है तो ए का मान 2 होगा। इसी तरह अब जो बोल रहे हैं कि बी की आय ए की आय का, किसकी आय का, ए की आय का। तो आपको ए को रखना है कहां, नीचे, और बी की आय का पूछा है तो बी को रखोगे ऊपर। गुणा करोगे आप कितने से, 100%, 2 से काटा 50 बार में, और 50 पंचे होता है आपका 250%। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जे। इसी तरह से और मैं जो इंपॉर्टेंट टाइप है या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियो कंटिन्यू डालता रहूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डाले हैं उन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।